जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्टार स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1 का समांतर श्रेणी का प्रश्न लेकर आए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1-2 बता दिया था। अब हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है क्या है, तीसरा का, यदि a 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू 4b² माइनस ए सी कोष्टक बंद बराबर a माइनस सी का होल स्क्वायर। यानी कि हमें देखिए 3 संख्या दे दिया है। यदि a 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, और हमें सिद्ध करना है, इतना प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हल देखिए, सबसे पहले हल लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ए है, 2b है और सी है, और क्या है, सी है। ठीक, ए है, 2b है और सी है। ठीक, यदि ए 2b और सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू 4b² माइनस ए सी बराबर ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इतना हमें प्रूव करना है। तो देखिए, इसको हम क्या मानेंगे, तो प्रथम पद मानेंगे। इसको हम प्रथम पद मानेंगे, इसे हम प्रथम पद, और इसे हम द्वितीय पद, और इसे हम तृतीय पद मानेंगे। ठीक, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि देखिए, ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हम वही करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे, फिर बराबर, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस करेंगे। ठीक, तो देखिए दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 2b है, तो 2b माइनस पहला पद a है, फिर बराबर, फिर तीसरा पद c है, और माइनस का माइनस, फिर दूसरा पद 2b है। ठीक, अब देखिए हम 2b वाले को एक साइड ले आएंगे और ac को एक साइड ले आएंगे। ठीक, तो देखिए इधर क्या है, ये प्लस माइनस में है, बराबर की साइड जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, और फिर ये माइनस में है, बराबर की साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा। जैसे कि देखिए 2b, और इधर क्या है, माइनस में है, और इधर आएगा तो प्लस 2b, और देखिए c अकेला बचेगा। अब देखिए ये इधर क्या है, माइनस में, और बराबर की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस हो गया। अब देखिए, अब 2b और 2b कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। 4b बराबर c प्लस a, क्या हो गया, c प्लस a हो गया। 4b बराबर c प्लस a हो गया। इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न से, अब चलेंगे हम प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 4 इंटू 4b² माइनस ए सी बराबर a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, तो प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, अब चलते हैं हम यहाँ पे प्रश्न से, क्या चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 4 इंटू 4b² माइनस ए सी बराबर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये क्या है, तो इसको हम इससे भी मल्टीपल करेंगे, और 4 को हम ए सी से भी मल्टीपल करेंगे। ठीक, तो देखिए 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और b है तो b², फिर माइनस 4ac, इसको हम इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4ac, फिर बराबर, देखिए ये क्या है, a माइनस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab 2ab प्लस b², यानी कि c², a² माइनस 2ac प्लस c²। ठीक,
अब देखिए ये 16 है तो 16b² माइनस 4ac बराबर ये क्या है a² माइनस 2ac प्लस c²। देखिए ये 4ac है, अब बराबर के साथ जाएगा तो प्लस में चल जाएगा। तो देखिए 16b² बराबर a² माइनस 2ac प्लस c²। ये इधर क्या है माइनस में, बराबर के साथ जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, यानी 4ac। ठीक, अब देखिए इधर क्या बचेगा 16b²। तो देखिए इसको हम वैसे ही रहने देंगे, 16b² बराबर a² माइनस देखिए 2ac माइनस 2ac या प्लस 4ac। तो माइनस 2ac में से प्लस 4ac, इधर प्लस में इधर माइनस में, तो क्या आ जाएगा प्लस है। जिसका चिन्ह होता है बड़ा संख्या उसका चिन्ह लगता है, तो 2ac प्लस c² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 16b² बराबर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या है a² प्लस 2ac प्लस c²। तो इसका ये किसका फॉर्मूला है a प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ठीक, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, तो ये 16 है तो इस किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, तो 4b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हम कर दिए। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 4b बराबर a प्लस सी, इतना बच गया। और इतना आप कहाँ देखे थे, तो इतना आप देखे थे ये वाला देखे थे। देखिए ये क्या है 4b बराबर c प्लस है और ये 4b बराबर a प्लस सी, यानी कि ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये सिद्ध हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में वही कह रहा था कि यदि a 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू 4b² माइनस ac बराबर a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए इतना हम प्रूव कर दिए, प्रश्न से आए इतना और प्रूव कर दिए। ठीक, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर तीसरा का दूसरा है, तीसरा का क्या है दूसरा है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यदि 7 2 a b समांतर श्रेणी में हो तो a और b ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि 7 2 a b समांतर श्रेणी में हो तो a और b ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है 7 2 a और b, ये क्या है समांतर श्रेणी में है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a और b हमें ज्ञात करना है। ठीक, a और b ज्ञात करना है। तो देखिए ये T1 है और ये T2 है, T3 और T4 है। ठीक, देखिए a बराबर कितना दिया है, तो देखिए a बराबर कितना दिया है, तो a बराबर 7 दिया है। ठीक, तो देखिए दूसरा माइनस पहला d हम निकाल लेते हैं। d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं। तो दूसरा कितना है 2 है और माइनस पहला 7 है, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -5। d हमारा कितना निकल के आ गया, तो -5 निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए सूत्र से अब हम क्या करेंगे, तो सूत्र से चलेंगे। तो सूत्र क्या है, देखिए सूत्र है T3 बराबर a प्लस 2d है। ठीक, तो देखिए a कितना है, तो 7 है प्लस 2 इंटू डी कितना है, तो -5 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा 7 प्लस 2 गुने -5 कितना आ जाएगा -5 दूना 10। तो देखिए 7 में से -10 जाएगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा, यानी a का मान हमारा कितना निकल के आ गया, तो a का मान हमारा
-3 निकल के आ गया। एक आंसर ये हो गया। ठीक, अब देखिए बी का मान हमें निकालना है। तो बी का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी हम वही करेंगे T4। देखिए T4 बराबर A+3D। T4 निकालने के लिए A+3D हम निकालते हैं। ठीक, तो देखिए A कितना है 7 है, +3 गुने D है -5। ठीक, अब देखिए 7 है तो 7 और प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 या 15, तो बराबर कितना आ गया -8 आ गया। ए का मान कितना आया -3 और बी का मान कितना आया तो -8 आ गया। देखिए ए का मान -3 आया और बी का मान -8 आ गया। ठीक, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए तीसरा का है यदि ए बी सी। तीसरा क्वेश्चन है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी में होंगे, इनकी दशा पूछ रहे हैं। तो देखिए ए प्लस के ठीक, बी प्लस के ठीक, सी प्लस के, इसे हम ए मानते हैं, इसे हम बी मानते हैं और इसे हम सी मान लिए। ठीक, देखिए इसे ए बी सी मान लिए। अब देखिए इसको हम प्रथम पद, इसको द्वितीय पद और इसको हम तृतीय पद मान लिए। तो ठीक, इसको भी हम वही करेंगे, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। ये आपको पता है अच्छा से कैसे निकाला जाता है। तो देखिए द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को माइनस करेंगे, फिर बराबर तृतीय पद में से द्वितीय पद को माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए द्वितीय पद क्या है बी प्लस के माइनस ए प्लस के, फिर बराबर तृतीय पद है सी प्लस के माइनस द्वितीय पद है बी प्लस के। देखिए ये वाला हम उस वाला में यूज करेंगे, तो इसको हम अभी यहीं पे रहने देते हैं। तब तक यहीं पर हम रहने देते हैं। पहले हम इसको ए मानते हैं, पहले हम इसको क्या मानते हैं, प्रथम को ए मानते हैं। तो देखिए ए, द्वितीय क्या है बी है माइनस प्रथम ए है, फिर बराबर फिर सी क्या है, तीसरा पद सी है और माइनस दूसरा पद बी है। ठीक, अब देखिए बी, दोनों बी को हम एक साइड ले आते हैं और ए सी को एक साइड ले आते हैं। ठीक, तो देखिए बी ये क्या है माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ये बी किधर है माइनस में, बराबर किस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस बी, फिर सी और ये क्या है माइनस में प्लस ए। ठीक, देखिए 2b बराबर कितना हो गया सी प्लस ए, इतना हो गया। अब देखिए अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है ए प्लस के बी प्लस के और सी प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लाते हैं प्रश्न से। ठीक, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है ए प्लस के बी प्लस के और सी प्लस के। ठीक, इसको हम पहला मान लिए, इसको हम दूसरा मान लिए और इसको हम तीसरा मान लिए। ठीक, अब देखिए इसको हम दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो दूसरा क्या है, तो दूसरा है बी प्लस के माइनस ए प्लस के, बराबर फिर तीसरा क्या है सी प्लस के माइनस बी प्लस के। ठीक, अब देखिए इसमें कटने वाला क्या है, इसको हम घेर देते हैं। ठीक, देखिए बी प्लस के माइनस ए प्लस के, फिर बराबर सी प्लस के माइनस बी प्लस के। देखिए इसमें कटने वाला है, देखिए इसमें के से के कट जाएगा, फिर इसमें के से के कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, तो देखिए बच जाएगा बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। फिर हम क्या करेंगे, माइनस वाले को इस साइड, बी को एक साइड ले आएंगे
और ए सी को एक साइड ले जाएंगे। तो देखिए बी इधर क्या है, प्लस माइनस में बराबर किस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा। फिर सी ये क्या है, माइनस में है, बराबर किस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा। यानी कि बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b बराबर सी प्लस ए। यानी कि ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। देखिए टू बी बराबर सी प्लस ए और 2b बराबर सी प्लस ए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फिर अगला देखते हैं। ये तीसरा का चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है तीसरा का चौथा, यदि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करे कि टी पी प्लस से टी क्यू प्लस से टी आर प्लस से समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए दोस्तों ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बस चलिए इसको भी सॉल्व करिए देते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप पे क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए पी क्यू आर है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्या है, पी क्यू आर। देखिए इसको हम पहला मान लिए, इसको हम दूसरा मान लिए और इसको हम तीसरा मान लिए। दूसरा माइनस पहला बराबर फिर तीसरा माइनस दूसरा। ठीक, देखिए दूसरा क्या है तो क्यू है, पहला क्या है तो पी है, फिर बराबर तीसरा क्या है तो आर है, फिर दूसरा क्या है तो क्यू है। देखिए क्यू को हम एक साइड ले आएंगे और पी आर को एक साइड ले जाएंगे। ठीक, क्यू इधर माइनस में बराबर किस साइड आएगा तो प्लस में, बराबर फिर आर के बराबर माइनस में बराबर किस साइड आएगा तो प्लस में पी। तो देखिए 2q बराबर कितना आ गया, आर प्लस पी आ गया। ठीक, इसको हम इतना पर रख देते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम प्रश्न से चलते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध करे कि टी पी प्लस ए टी क्यू प्लस ए टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में होंगे। इसको समांतर श्रेणी में होने की दशा को दर्शाना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है, टी पी प्लस ए टी क्यू प्लस ए टी क्यू प्लस ए, फिर है टी आर प्लस ए। देखिए इसको हम पहला मान लिए, इसको हम दूसरा और इसको हम तीसरा, प्रथम पद द्वितीय पद और तृतीय पद। ठीक, तो इसको हम वैसे ही निकालेंगे, दूसरा माइनस पहला बराबर फिर तीसरा माइनस दूसरा। यानी कि इसको हम दूसरा पद माने, इसको पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। तो दूसरा पद में से हम पहला पद को निकालेंगे तो हमारा डी निकलेगा। यानी कि इसे हम क्या करते हैं तो सर्वांतर निकालते हैं। ठीक, समांतर श्रेणी में होने की दशा को दर्शाते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है तो टी क्यू प्लस ए है, फिर माइनस पहला क्या है टी पी प्लस ए, फिर बराबर ये पेन नहीं बुझा रहा है। देखिए तीसरा क्या है टी आर प्लस ए, फिर माइनस टी क्यू प्लस ए। ठीक, अब देखिए टी क्यू प्लस ए माइनस टी पी प्लस ए, फिर बराबर फिर देखिए टी आर प्लस ए माइनस टी क्यू प्लस ए, इतना है। देखिए अब ये कट जाएगा, तो इसमें कटने वाला क्या है तो इसमें टी से टी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, फिर ए से ए कट जाएगा, फिर ए से ए कट जाएगा। तो बचेगा क्या क्यू माइनस पी बराबर आर माइनस क्यू। ठीक, देखिए इसको हम क्या करेंगे, फिर क्यू वाला को एक साइड ले आएंगे तो क्यू माइनस में है प्लस क्यू बराबर आर, फिर प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में पी। तो 2q बराबर आर प्लस पी। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आई होप कि अगर वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।